कुमार जी ने एक फैक्ट्री बिहार में स्थापित कर दिया धांधली सेटिंग का, और इसमें अरबों रुपए की उगाही होती है। अरबों रुपए की जो है लेन देन, अरबों रुपए का लेन देन नीतीश कुमार जी के करीबी लोग ही शामिल है इसमें, चाहे वो IAS ऑफिसर हो या नेता विधायक मंत्री हो। नीतीश कुमार जी के करीबी लोग शामिल। बहाली की भी जांच होनी चाहिए कि दरोगा बहाली में भी इन लोगों ने कैसिंग से गए थे, और रंजीत रजक ने इस बात को स्वीकार भी। चार्जशीट भी दाखिल हुआ था, इसके बावजूद इसको DSP बना दिया गया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। मेरे साथ हैं छात्र नेता दिलीप जी। आपको बता दें कि ये वही शख्स हैं जो 67वीं BPSC पेपर लीक के मामले को आवाज़ दिए। इन्हीं के वजह से आज जो है रंजीत रजक जो DSP रहे हैं उन्हें 20 दिन बाद सस्पेंड किया गया। आखिर क्या वजह है कि गिरफ्तारी के 20 दिनों बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, ये बताइए सर, क्या वजह रहा जिसके वजह से उन्हें 20 दिनों बाद सस्पेंड किया? देखिए, जितने बड़े अपराध में रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई उसके अनुसार तो 2-3 दिन में सस्पेंड हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 दिन बाद उसको सस्पेंड किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि रंजीत रजक के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है, और इस वजह से ये इतना जो है धांधली सेटिंग कर पाया। चूँकि 2012 में भी BSSC मामले में इस पर आरोप लगा था, चार्जशीट भी दाखिल हुआ था, इसके बावजूद इसको DSP बना दिया गया। उस समय भी आर्थिक अपराध ने मना किया था कि ये चार्जशीटेड है, ये BSSC में OMR सीट बाहर ले जाकर रंगता था, उसमें दोषी पाया गया है। इसके बावजूद भी इसको DSP बना दिया गया। तो इससे पता चलता है कि किसी बड़े नेता का इस पर निश्चित रूप से हाथ है, नहीं तो फिर ये 20 दिन नहीं लगता इसको सस्पेंड करने में, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होगा, इसलिए 20 दिन तक ये बचा रहा। पहले तो इनके लिए आर्थिक अपराध की टीम ने कहा कि इन्हें जो है किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में अब देखा जाए कि उनके रिश्तेदार भी जो हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है कहीं दरोगा तो कोई DSP पद पे है। आखिर क्या इसमें भी कहीं धांधली दिखता है? वो सब के सब सेटिंग से गए थे, और रंजीत रजक ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि उसने अपने 2 भाइयों को, बहनोई को और रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को भी सेटिंग से DSP SDO बनाया था। ये बताइए कि 64वीं BPSC, 65वीं BPSC, 66वीं BPSC की आखिर क्यों नहीं जांच की गई? सिर्फ और सिर्फ 67वीं BPSC की जांच की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लेके 56वीं से लेके अभी तक 67वीं BPSC है, सब में भ्रष्टाचार है। तो आखिर सिर्फ 67वीं BPSC का पेपर का जांच क्यों? 67वीं BPSC पेपर लीक में जितने लोग पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन सचिवालय सहायक यानी BSSC CGL 2, दरोगा बहाली और BPSC की जो पिछली परीक्षाएं हैं 56 से 59वीं हो, 64वीं हो, सबसे जुड़ा हुआ है। और हम ये मांग लगातार करते रहे हैं कि 56 से 59वीं से लेकर अभी तक BPSC में जितनी बहालियाँ हुई हैं सबकी जांच होनी चाहिए, और दरोगा बहाली की भी जांच होनी चाहिए कि दरोगा बहाली में भी इन लोगों ने क्या सेटिंग किया है। तो लेकिन अभी 56 से 59वीं पे फोकस तो किया गया है, लेकिन 64वीं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि 64वीं में बहुत बड़े IAS ऑफिसर जो नीतीश जी के करीबी हैं वो फंस रहे हैं, और इसलिए बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब तक सभी लोग नहीं पकड़े जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा IAS ऑफिसर या बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग CBI जाँच की मांग को लेकर पटना में आंदोलन शुरू कर देंगे। जब तक हम लोग अभी देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम कहां तक जांच करती है। जिस दिन ये जांच बंद हो जाएगा और उसमें वैसे लोगों का नाम शामिल नहीं होगा जो बड़े नेता हैं, बड़े अफसर हैं, अगर हम लोग संतुष्ट नहीं हुए जांच से, तो फिर हम लोग CBI जांच की मांग को लेकर पटना में आंदोलन करेंगे। क्या आपको लगता है कि रंजीत रजक की गिरफ्तारी जो है एक छोटी मछली की गिरफ्तारी है, क्योंकि बड़े मछली जो है अभी भी बचे हुए हैं? बिल्कुल, रंजीत रजक एक छोटी मछली है, बड़ी बड़ी मछलियाँ अभी बाहर है, और बड़ी बड़ी मछलियों में बड़े बड़े अफसर, IAS IPS अफसर, बड़े बड़े नेता, BPSC ऑफिस के अंदर के लोग भी शामिल हैं। तो जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आगे भी किसी एग्ज़ाम में सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, उसमें भी सेटिंग चलते रहेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि वैसे लोगों की भी गिरफ्तारी की जाए। आखिर क्या वजह रहता है कि रिटायर्ड कर्मचारी को ही किसी भी पद का अध्यक्ष बनाया जाता है? जैसे BPSC के अध्यक्ष भी रिटायर्ड कर्मचारी को ही बनाया गया, तो आखिर वजह क्या रहता है? देखिए, ये नीतीश कुमार जी की एक सोची समझी साजिश है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार करने का तरीका है कि रिटायर्ड अधिकारी को भर्ती आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है ताकि वो वसूली अच्छा से कर सके। जो सेवारत रहेंगे तो उनको थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन रिटायर्ड है उसको तो किसी बात का डर है नहीं, तो इसलिए उनको नियुक्त किया जाता ताकि वो पैसे की उगाही करे। और हम अभी भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के करीबी लोग ही शामिल है इसमें, चाहे वो IAS ऑफिसर हो या नेता विधायक मंत्री हो, नीतीश कुमार जी के करीबी लोग शामिल है इसमें।
अभी भी जो करीबी है वो भी शामिल है, कुछ समय पहले भी जो करीबी थे वो भी शामिल है। तो जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, अभी तक तो जांच सही हो रही है, लेकिन अगर आगे कोई पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया आर्थिक अपराध इकाई पे तो फिर ये लोग जांच बंद कर देंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती रही तो निश्चित रूप से सभी लोग पकड़े जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एक छोटे से कमरे में आके बच्चे जो है संघर्ष करते हैं, लाखों बच्चे संघर्ष करते हैं? आपको जैसे कि जानकारी भी होगा कि 6 लाख अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्जामिनेशन जो है उसका पेपर जो है लीक हो गया। उसके बाद वे लोग का ज़िंदगी जो है जैसे अधर में लटक जाता है। तो क्या सरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार करती है? क्यों करती है, आखिर वजह क्या है? देखिए, बिहार में फैक्ट्री तो लगी नहीं कोई। बार बार ये चुनाव में वादा किए थे कि फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में, तो नीतीश कुमार जी ने एक फैक्ट्री बिहार में स्थापित कर दिया धांधली सेटिंग का, और इसमें अरबों रुपए की उगाही होती है। अरबों रुपए की जो है लेन देन, अरबों रुपए का लेन देन होता है, अरबों रुपए का ये लोग उगाही करते हैं। और जो नीतीश कुमार जी के करीबी लोग हैं, इनकी अगर संपत्ति की जाँच की जाए तो पता चलेगा कि बिहार से बाहर भी इन लोगों का बड़ा बड़ा होटल चलता है, बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है। यानी बिहार की जो जितनी संपत्ति है, बिहार का जितना पैसा है, ये लोग, कुछ लोग हैं जो वसूल करके बिहार से बाहर जाके उद्योग लगाते हैं। कोई होटल खोल लेता है तो कोई और बिजनेस चलाता है। तो इस तरह से बिहार को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक छोटे छोटे गांव से छात्र आते हैं पटना शहर में पढ़ने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि पटना में आएंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे और कुछ बड़ा आदमी बनेंगे। ये सपना लेकर आते हैं और एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार आज बड़े पैमाने है, जिसका एक उदाहरण जो है 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामला है। लेकिन इस पेपर लीक मामले को अगर किसी ने उजागर किया तो वो है हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी, जिन्होंने अपने बड़े ही जोर शोर से पेपर लीक का मामला को उठाया था। आपको बता दें कि एग्जामिनेशन के दौरान ही इन्होंने कह दिया था कि 67वीं बीपीएससी के पेपर जो है वो लीक हो चुका है। उसके बाद जो है इनकी बात जो है सच साबित हुई और पेपर जो है लीक पाई गई। इसके बाद लगभग 2 महीने के बाद जो है एक छोटी मछली कहा जाने वाला रंजीत रजक को सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरफ्तारी के 20 दिन बाद जो है उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? क्यों सरकार को 20 दिन लग गए उन्हें सस्पेंड करने के लिए? क्या अभी भी कोई बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं इसमें संलिप्त हैं, जिसके वजह से 20 दिन लग गए इन्हें सस्पेंड करने के लिए? इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।